हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं नीलम राणा स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 9 बजे और देहरादून के इन बंद कमरों से। और अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं और मेरा बेटा उठ गए थे सुबह 7:30-8 बजे तक। तो ये तब से मुझे परेशान किए जा रहा है। तो ये सुबह सुबह का इसका रोज का यही ड्रामा रहता है, उठता है मुझे परेशान करता है। और दोस्तों बात की जाए आज की मौसम की, तो आज का मौसम मैं आप लोगों को अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले इसके लिए बाढ़ कर दूँगी, नहीं तो ये मेरे आने तक नीचे लुढ़क जाएगा, फिर तो मेरी खैर नहीं है बेटा। ये देखो दोस्तों, आज का मौसम हो रहा है भयंकर खतरनाक एंड भयंकर जानलेवा। ये देखो आज हो रखी है भयंकर बारिश, लेकिन बिना बारिश का भी ना बहुत गर्म लग रहा था भाई, इसलिए बारिश होना भी ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी मोटी मोटी बारिश हो रही है। ये देखो इतनी भयंकर बारिश हो रही है आज देहरादून में। उठ के मुझे यही देखने को मिला, मतलब पहले नहीं थी, 8 बजे तक ऐसी बारिश नहीं थी, लेकिन अभी बराबर 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे तक ये हाल है देहरादून में, आप लोग देख सकते हो। दोस्तों 2 दिन तक बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई, तो उस वजह से इतना भयंकर गर्म हो रहा था। मेरा फैन फुल स्पीड पे रखा हुआ था, फिर भी हवा नहीं दे रहा था। और मेरा बेटा वहाँ पे सोया रहता है उस साइड, और वो लुढ़क लुढ़क के यहाँ पे मेरी कमर के पीछे आ जाया करता था गर्म की वजह से, इतना गर्म हो रहा था। और कपड़े कपड़े तो आज कहाँ से ही बाहर डाल रहे हैं सुखाने को, कल के धुले हुए, तो आज के कपड़े तो कहाँ से ही डाल दें, फिर घाम है ना बेटा, है ना मम्मी, है ना, है ना, है ना। हाँ बोल दे भाई, हाँ मम्मी, हाँ मम्मी। अब हम भी क्या कर सकते हैं, बार बारिश हो रही है तुम्हें और मेरे बेटा आप सो जाएंगे अब। तो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है आजकल उत्तराखंड में चल रहे हैं पंचायती चुनाव। तो आजकल सब लोग गांव जा रहे हैं, तो मेरी भाभी जो देहरादून में रहती हैं वो भी गई थी आजकल गांव। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया था कि भाभी आ रही है गांव वोट देने के लिए। तो फिर मम्मी ने बोला मैं उनके पास तेरे लिए कुछ दूंगी, तो मैंने मना किया था कि मम्मी मत दो, रहने दो, परसों ही मैं आई हूँ, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ आए हुए, क्या देना तुमने। तो फिर होता है ना माँ की ममता, बोला नहीं बेटा वो वहीं आएंगी। फिर होता है कि मैं तो दूंगी, तो मम्मी ने दिया है घर से इस वाली थैली पे मेरे लिए समोट। तो मैंने अभी खोली भी नहीं है, तो देखते हैं क्या दिया है मम्मी ने। तो दोस्तों इस थैली पे दिया है मेरी मम्मी ने। बोला नहीं बेटा तू उदास हो जाएगी कि मेरी मम्मी ने कुछ नहीं दिया, फिर भी मम्मी ने ज़बरदस्ती दे दिया। अरे होती है माँ की ममता। तो ये देखो दोस्तों, ये दिए मेरी मम्मी ने चावल, ये वाले ये दिए हैं आलू, पहाड़ी आलू। तो ये वाले चावल दिए हैं मेरी ताई जी ने, क्योंकि जिस टाइम मैं नीचे आई थी देहरादून उस टाइम मैं उनसे मिल के नहीं आई थी, उनको पता ही नहीं चला कि मैं देहरादून आ रही हूँ। तो वो बोल रहे थे कि मैंने चावल देने थे, लेकिन नीलम ने बताया नहीं कि वो जा रही है, तो इसलिए ताई जी ने मम्मी के पास दिया। जैसे ही पता चला कि मम्मी किसी के पास समोर दे रही है, तो ताई जी भाग भाग के मेरे लिए चावल लेके आए। तो ये होता है यार पहाड़ों में प्यार, एक माँ की ममता ये होती है। तो ये देखो ये दे रखे मेरे माँ के घर के चावल और आलू। तो दोस्तों अभी शाम की मतलब रात की बज गई हैं 8:30, और फाइनली मेरा डिनर भी बनने लग गया है। और यहाँ पे रखी हुई है मेरी मैगी जो कि बन चुकी है। अभी आटा भी मैंने गूंद लिया है, आटा गूंद के रख दिया है। और यहाँ पे लेटा हुआ है मेरा पुत्र। और अभी मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग भी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरी छोड़ रखी थी। दिन में तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ जैसे एक ही जैसा हो रहा था, तो इसलिए शाम के टाइम तो मैंने बनाया नहीं। शाम के टाइम दूध लेने गई थी, बाकी मैं आप ही बना लेती हूँ। तो अभी इसको यहीं पे रखिए, आप तैयारी कर रही हूँ डिनर बनाने की, रोटी वगैरह बनाती हूँ अपने लिए। मिलती हूँ उसके बाद आप लोगों से। तो दोस्तों फाइनली टाइम 9 बजने वाली हैं, और मैं भी अपनी रोटी बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ।
और इंसान की मजबूरी ऐसी हो जाती है कि ये देखो, मजबूरी के कारण मुझे गैस नीचे उतारना पड़ा, नहीं तो ऊपर पे गैस रहता था। यहाँ पे खाना बना रही हूँ, यहीं पे हमारा बाथरूम है और इसी के बगल में खाना बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारा सामान फाइनली निकाल दिया है और यहाँ पे मैं इसलिए खाना बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लेटा हुआ है मेरा बेटा, तो उससे बातें करते करते खाना बना लूँगी, नहीं तो ये बहुत परेशान होता है अकेले। हमने आज तक इसको कभी छोड़ा नहीं है, तो इसलिए अगर इसके सामने रहे तो ये ठीक रहता है, अगर इसको अकेला छोड़ दूँ तो ये बहुत रोता है। तो इसलिए मैंने अपने पुत्र को यहाँ पे लेटा रखा है और फिर ये मेरे साथ मस्त बातें करता है। अभी ऊपर की साइड लेट गया था, इसलिए अरे नीचे मत गिर मेरे भाई, इसलिए मैंने उसको नीचे की साइड कर दिया, तो वो यहीं पे रहता है, फिर मेरे साथ बातें करता है। नीचे पे मैंने लहर वाले चादर लगा रखी है ताकि वो पलटे तो उसका सर ना टकरे उस दरवाजे पे, इसलिए मैंने वो वहाँ पे रखा है। और देखो मस्त करके वो वहाँ पे खेलता रहता है, फिर वो भी खुश रहता है कि मेरी मम्मी मेरे नज़दीक है और मुझे भी इतना टेंशन नहीं होता कि कहीं वो गिर ना जाए, चादर मुँह में ना लपेट ले, तो इसलिए मैंने ये सर पे। तो जब से इसका पापा गया है तो यही काम है मेरा डेली का। सुबह का नाश्ता भी अभी बना देती हूँ क्योंकि सुबह मेरे लिए इतना ही होता है, झाड़ू पोछा और इसके कपड़े वगैरह धुलती हूँ, तब तक ये भी उठ जाता है। तो फिर जब ये उठता है तो फिर बिल्कुल भी काम नहीं होता है, फिर तभी काम होता है जब इसकी मालिश कर दूँ 12 बजे तक, तो वो सो जाता है। फिर उसलिए मैं जल्दी बना देती हूँ कि अपने लिए अभी बना देती हूँ, अभी निपटा देती हूँ। फिर 8-9 दिन से मेरा यही हो रहा है कि रोज़ शाम को अपने लिए सुबह का नाश्ता भी बना देना है, उसी के साथ साथ और शाम का भी बना देती हूँ। तो फाइनली मेरा डिनर तो बन चुका है। मैंने वीडियो इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि मेरा बाबू रोने लग गया था, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी निपटाया और अभी आ गई हूँ इसके पास बैठने को। अब थोड़ी देर में करूँगी डिनर क्योंकि फिर ये लेट में सोता है, तो फिर इतनी देर तक क्या करना है, इसलिए आराम से करूँगी। थोड़ी देर इसके साथ खेली खेली करेगी मम्मी, खेली खेली करेगी, है ना, है ना, फिर करेगी वो मम्मी डिनर आराम से। हाँ चाची में देखो कैसे खींच रहा मेरा दुपट्टा, रोने लग गया था। मैं वैसे ही वहाँ पे बना रहे थे तो फिर बातें करने पड़ रही थी, बीच बीच में बोल रही थी मैं, तो समझ रहा था तो इसलिए चुप हो रहा था, नहीं तो रोने लग गया था। तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी जल्दी बनाती हूँ, फिर जल्दी अपने बेटे के पास बैठ जाती हूँ। तो दोस्तों कल ना हमारी चमोली साइड भी वोटिंग है, मतलब कल होंगे वोट, और देखते हैं हस्बैंड जी कब आते हैं। हमारी टिहरी साइड तो 24 तारीख को हो गए थे और कल 28 को होंगे हमारी चमोली साइड। और ये देखो इस पे कैसे घूर रहा है कि ये मेरे से बातें कर रही है कि क्या बोल रही, तो ये ऐसे घूर रहा है। ये देखो, हेलो नानी, हेलो बेटा, क्या कर ले हो, क्या कर ले हो, क्या कर लो। तो इसको ऐसे ही चाहिए कि इसके साथ कोई खूब बातें करने वाला हो। और अभी देखो मज़े से खेल रहा है, मैं इसके बगल में बैठी हूँ, नहीं तो रोटी बनाते टाइम रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो चलो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, देखते रहिए नीलम राणा उत्तराखंड ब्लॉग, और फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय।